हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर टॉप की कटिंग बताऊंगी। देखिए, इस टॉप को बनाने के लिए मैंने कॉटन का 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है और देन इसको 4 फोल्ड में मैंने यहाँ बिछा दिया है। इसके बाद देखिए, जो हमारे टॉप की लेंथ है वो हमें 22 चाहिए। तो यहाँ से हमारी जो टॉप है ये हम 22 इंच की लेंथ ले लेते हैं। टॉप में जो ऑफ शोल्डर बनाना है उसके लिए हमने 5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा ले लिया है, 2.5 इंच ऊपर की फोल्ड के लिए और 2.5 इंच नीचे की फोल्ड के लिए। जो हमारी ब्रेथ है, इसमें जो हमारी चेस्ट है वो 36 है। 36 का 4th भाग 9 होता है, तो ये हमारा 9 और ये हमने यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है गैदरिंग के लिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमें ऊपर की गैदरिंग के लिए कम से कम 2.5 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है। मैंने आपको बताया था 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 2.5 इंच ऊपर के लिए और 2.5 इंच हम नीचे के लिए ले लेंगे। देन एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये हमारा ब्रेथ है इसमें हमें दोस्तों ज्यादा तीरा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से आप 2 इंच अंदर आ जाइए, ठीक है, तीरे के लिए। और ये जो हमारा मुड्ढा होता है वो 7.5 इंच पे आप यहाँ से मुड्ढा ले लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए। देन इसके बाद हम इसे गोलाई में मिला लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें हमें ज्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बस हम अपने इस मुड्ढे की ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो हमारा टॉप है वो कट के तैयार हो चुका है। देन इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, जो इसकी लेंथ है वो 20.5 इंच की है, तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं। ये इसकी जो लेंथ है वो 20.5 इंच की है और 5 इंच मैंने आपको बताया था गैदर्स के लिए, तो ये जो 5 इंच है इसकी गैदर्स के लिए हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी ब्रेथ है वो देखिए हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो हमारी चेस्ट थी वो 38 थी, तो इसका 4th भाग हमारा 9 आ रहा था, तो यहाँ से हम 9 ले लेते हैं और देन यहाँ 2 इंच का हमने लूजिंग ले रखा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेते हैं गैदरिंग के लिए और नीचे से भी 2.5 इंच ले लेते हैं गैदरिंग के लिए और एक स्ट्रेट लाइन मिला देते हैं। देन टॉप की तरह यहाँ से हम 2 इंच अंदर आ जाएंगे। ये देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा मुड्ढा था वो 7.5 था, यहाँ से 7.5 इंच अंदर आके और देन एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। देन इसके बाद मुड्ढे की गोलाई कर देंगे। इसकी गोलाई करने के बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसमें भी बस इतनी ही कटिंग होगी। ये देखिए हमारी स्लीव्स कट के रेडी है। देन मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स को रेडी करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का जो निशान लगाया था, अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। इसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे 2.5 इंच पे बिल्कुल। और देन इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम हमें 1.5 इंच का गैदर चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम ये 1.5 इंच का एक निशान लगा लिया और इस पर एक स्ट्रेट सिलाई करते हुए आ जाएंगे 1.5 इंच का गैदर बनाने के लिए। ये देखिए हमने 1.5 इंच का गैदर ले लिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको बिल्कुल इसके अंदर ऐसे डालते हुए फोल्ड कर देंगे। देन यहाँ पे एक सिलाई ले लेंगे। ये देखिए हमारा सिल्क स्टिच हो गया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 1.5 इंच का मैंने लिया था ये हमारे गैदर्स के लिए, और ये जो मैंने फोल्ड किया और इतना कपड़े को बचाया है इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमारी इलास्टिक होगी हम अपनी कलाई को नाप लेते हैं कितनी हमें इलास्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए जो ये मेरा आ रहा है, ये मेरे टाइट पे 9 इंच का आ रहा है, तो मैं 9.5 इंच की इलास्टिक ले लूँगी 1/2 इंच इलास्टिक के दाग के लिए। ये देखिए 9.5 इंच की मैंने ये इलास्टिक ले ली है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको पिन की मदद से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी जो इलास्टिक है इसमें डल चुकी है। देन यहाँ पर हम एक सिलाई ले लेंगे इलास्टिक को यहाँ पे अटैच करने के लिए। देन ये देखिए हमारे जो गैदर्स है वो बन चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये बाजू की गोलाई थी यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर हम एक स्ट्रेट सिलाई ले लेंगे। देन ये देखिए जो हमारी बाजू है ये बनकर तैयार हो गई है। देन दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे कि हमारी जो दोनों बाजू है वो बनकर रेडी हो गई है। देन अभी क्या करेंगे, हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। टॉप को स्टिच करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो ये हमने गोलाई बनाई थी तीरे और मुड्ढे की, तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लेते हुए नीचे तक आ जाएंगे। बट यह एक ही साइड से हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारा स्टिच हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने बाजू को 2.5 इंच पे ऐसे फोल्ड करके और 1.5 इंच पे यहाँ पे एक सिलाई ले ली थी, वैसे ही पूरे गोल में हम इसकी सिलाई ले लेंगे। ये देखिए हमारी जो 1.5 इंच पे ये हमारी सिलाई लग चुकी है। देन करेंगे, जैसे हमने स्लीव्स में इसको फोल्ड करके एक सिलाई ले लिया था इसके अंदर रबड़ इंसर्ट करने के लिए, वैसे ही हम इसकी यहाँ पे सिलाई ले लेंगे।
देखिए हमारा स्टिच हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक अटैच करने के लिए देखिए क्या करिए, आप कमर को नाप लीजिए। नापने के बाद जो आपकी कमर आती है उसमें से कम 4 इंच आप माइनस कर लीजिए और देन इलास्टिक अटैच कर लीजिए। देखिए हमारी जो कमर है वो हमारी है 34 की, तो मैंने यहाँ पे 30 इंच का इलास्टिक लिया है। अब इसको इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। देखिए हमारी गैदर्स डल चुके हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे, हमने एक साइड को यहाँ से स्टिच कर दिया था, अभी हम दूसरी साइड को भी यहाँ से स्टिच कर देंगे 1/2 इंच का सिलाई लेते हुए। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा मुड्ढा था इसको हम स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए बाजू जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कपड़े को यहाँ सीधा रख लेंगे, इसको हम यहाँ से उल्टा रखेंगे। जिस साइड से हमने इसको सिलाई करी थी और इस साइड से भी हमने इसकी सिलाई करी थी, इसको बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऊपर आ जाते हैं और देन यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए जो ये हमारी बाजू है ये इसमें अटैच हो गई है। देन इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी साइड भी हम ऐसी बाजू लगा लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों साइड की बाजू लग गई है। देन इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए जो हमारा फैब्रिक है वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ये देखिए। देन इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा 1.5 इंच का ऊपर के लिए निशान मैंने बनाया था, इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए 1.5 इंच हम नीचे आ जाएंगे और एक स्ट्रेट सिलाई ले लेंगे ऊपर की गैदर्स बनाने के लिए। ये देखिए स्टिच हो गया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इलास्टिक अटैच करने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ भी एक सिलाई ले लेंगे। देखिए दोस्तों, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इतना कम से कम कपड़े को खुला छोड़ देंगे यहाँ से इलास्टिक अटैच करने के लिए। इलास्टिक अटैच करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसको राउंड में नाप लेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 40 इंच का आ रहा है, तो मैंने इसमें कम से कम 38 का रखा है, 2 इंच माइनस करके, जिससे जो हमारा शोल्डर है वो गिरे नहीं। तो यहाँ पर हम इसको निकाल के इलास्टिक अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए स्टिच लगा दिया है मैंने। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पर एक सिलाई ले लेंगे इसको बंद करने के लिए। ये देखिए हमारे जो टॉप है वो बनकर तैयार हो चुका है। देन हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।